वापस ला रहे हैं मिर्जापुर में कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कहा। ये तो बात तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बात तो ठीक ही है ना, इसमें तो कहीं कोई प्रधानमंत्री जी गलत बात तो बोल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब कोविड के समय में भी हमारे लोग फंसे हुए थे और जब बॉर्डर सब सील हो गया था, एयर बॉर्डर सब सील हो गया था और लोग बहुत से जगहों पर कंट्रीज जो है वो आने जाने के लिए बंदिश लगा दिया था, तो वैसे पे उन्होंने अपने कूटनीतिक प्रयास से बहुत से देशों से नागरिकों को स्पेशल मिशन चला करके लोगों को वापस लाया। और अभी यूक्रेन में भी जो परिस्थितियां हुई है उसमें भी उन्होंने 4-4, 5-5 मंत्री को भेजा है वहां पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, ये सब बॉर्डर्स पे जहां जहां यूक्रेन का बॉर्डर्स है जहां पर से हम फ्लाइट को ला सकते, क्योंकि एयर तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो जहां से ला सकते हैं वहां से उन लोगों को प्लेस आउट करा रहे हैं और वापस इंडिया लाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत लोगों को उन्होंने लाया भी है। अभी भी सब मंत्री वहां पर बैठे हैं। और तीसरी बात कि लगातार संपर्क में भी हैं रशिया के प्रेसिडेंट से कि हमारे बच्चे कैसे, हम वहां से हमारे बच्चे जो है सुरक्षित निकल सकें, तो प्रयास तो सराहनीय है ही है। बिहार सरकार भी स्पेशल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पेशल आपको कॉल सेंटर व्यवस्था की है। वहां पर जो हमारे दिल्ली में आरसी हैं वो स्पेशली लगे हुए हैं, उन्होंने सबको कॉल सेंटर दिया और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं भारत सरकार के साथ कि हमारे जो बच्चे, बिहार के बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उन लोगों को एक डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन दिया गया है कि इस पर आप अपनी बात को रखिए जिससे कि हम एमई के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकें। यूपी चुनाव में मोदी के गढ़ बनारस में राहुल गांधी जमकर प्रधानमंत्री पद वर्षे और उन्होंने बसपा को भाजपा का बी टीम बताया। अब देखिए ऐसा है कि हर कोई लोग जब राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में जब रहते हैं तो हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने का और आरोप लगाने का प्रयास करता है। राहुल गांधी जी भी अपने तरीके से प्रधानमंत्री जी को बनारस में घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की कांग्रेस को जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने, जिसको माननीय राहुल गांधी जी ने सेकेंड लाइन तैयार किया था, सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आपके पंजाब में आपने चन्नी को बनाया, वहां पर आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सिद्धू जी, वो आपके वहां पर अब नाराज चल रहे हैं। आपने आरपीएन सिंह को जनरल सेक्रेटरी बनाया, आरपीएन सिंह छोड़ करके चले गए। आपने जितेंद्र प्रसाद को आपने इतना महत्वपूर्ण रखा अपने उसमें, वो छोड़ करके आपको चले। तो क्या कारण है कि जो आपका सेकेंड लाइन है जिसको आप प्रयास कर रहे थे, आप असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको छोड़ करके चले गए, हेमंत शर्मा बिस्वास। तो आखिर क्या कारण है? और सिर्फ ये कह करके कि सिर्फ आप भाई और बहन, आप ही दोनों मिलकर के कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में और इस देश में आप चला सकते हैं और बाकी जितने लीडर्स हैं वो सक्षम नहीं है, तो हमको लगता है कि ये संभव नहीं है। और किसी को अगर आप घेरना भी चाहते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को आप घेरना भी चाहते हैं, तो ये तो अपना अपना तरीका है लोगों का। अब तो पता चलेगा 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा वहां का कि कितना जनता ने किस व्यक्ति की बात को कितना तवज्जो दिया। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने को लेकर हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। धर्मांतर वाला जो इशू है ना, वो हमको लगता है कि इस देश में सबको लिबर्टी है कि किस धर्म में हम जाएं, किस धर्म में हम, हाँ कोई जोर जबरदस्ती करके दबाव बना करके करता हो तब तो ये गलत बात है। मगर धर्मांतर तो कोई भी व्यक्ति, कोई आज हम मान लीजिए हिंदू हैं, हमको लगता है कि हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो आई विल बी मोर इन जो इनलाइटेड, तो हम जो अगर हमारे में भावना होगी ज्ञान प्राप्त करने की तो हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे। हमको कुछ ऐसा प्रभावित कर देगा, मुस्लिम इस्लाम हमको ऐसे प्रभावित कर देगा और हम को लगता है कि नहीं, इस्लाम में जो लिखा हुआ है वो जो है वो बहुत ऑथेंटिक है और हम उससे प्रभावित, तो हम अगर इस्लामिक हो जाएं, हम अगर मुसलमान हो जाएं तो इसमें दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है। तीसरे मोर्चे बनाने की बात हुई है। स्टालिन के जन्मदिन पर उमर अब्दुल्ला, विजयन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहुंचे थे चेन्नई। अब तेलंगाना के सीएम
रांची आए, उन्होंने कहा है कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, हम स्पष्ट हैं कि भारत को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, चौथे मोर्चे की। मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई मोर्चा नहीं बना है। रांची में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने नहीं, मोर्चा जब जैसे क्या होता है, तीसरा मोर्चा तो माइनस कांग्रेस बनता है ना। एक मोर्चा अगर रूलिंग पार्टी है, बीजेपी एनडीए अलायंस है, तो दूसरा मोर्चा बनेगा, तीसरा मोर्चा तो तब बनेगा ना जब आप कांग्रेस को कांग्रेस को लेके जो मोर्चा बना रहे हैं, तो एक तरह से जिस तरह से एनडीए बना वैसे एक यूपीए बनेगा या कुछ और बनेगा, व्हाटएवर कोई भी नाम वो देंगे, उसमें सब लोग शामिल रहेंगे और एनडीए को घेरने का प्रयास करेंगे। तो 15 साल जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का राजपाट रहा और यूपीए की जो गवर्नमेंट रही, इस पर तो जनता निर्णय करेगी ना कि क्या होता है और कितने लोग आते हैं, सबका कितना स्ट्रांग एम्बिशन है, ये सब तो देख करके निर्णय भविष्य में होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।